हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, किसी भी प्रकार की फी नहीं देनी है और ना ही आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से केमिस्ट्री के विषय में बात नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसकी आप लोगों को बहुत दिनों से टेंशन हो रही थी। बिल्कुल सही सुना आपने, हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा जो सिलेबस ओवरव्यू है। मतलब हम ये देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे अध्याय हैं जो इस बार हमें बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। मतलब अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप लोगों को बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो भी मिलने वाली हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि सभी विषय मिला करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से वो अध्याय हैं, कौन से वो चैप्टर्स हैं जो इस बार हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। मतलब कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप ऑलरेडी पढ़ते आए हो। भाई पाचन आपने कई बार सुना है, आपने जो है हमारे रक्त संचरण के बारे में कई बार पढ़ा है, कक्षा 9वीं में आपने बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को लेकर, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी सारी जो टेंशन है वो अब हमारी है और अच्छा जो रिजल्ट है वो आपका है। मतलब हम सारी तैयारियां करवाएंगे क्योंकि सिर्फ 4 ही चैप्टर्स तो पढ़ने और इनमें कुछ नया भी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ये देखो भाई, जैव प्रक्रम। अब ये जो जैव प्रक्रम आपका है ये क्या है? इसमें हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम रक्त संचरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इस बार हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th की बायोलॉजी में, जो कि बड़ा हायर कुछ भी नहीं है। हमारे आसपास की जो चीजें हैं कि भाई पौधे कैसे बड़े होते हैं, रक्त क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें इस बार हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान में कक्षा 10वीं के लिए। बात समझ में आई? तो कौन से 4 अध्याय? तो पहला है भैया आपका जैव प्रक्रम, दूसरा आपका है नियंत्रण और समन्वय, तीसरा क्या है कि जीव जंतु जो होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आती है। और हम बात करेंगे थोड़ी सी अनुवंशिकता और जैव विकास के बारे में कि कैसे जीव जंतुओं का विकास होता है, कैसे पौधे बड़े होते हैं, कैसे उनमें प्रजनन होता है। मतलब कुछ भी नया नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या इसको थोड़ा सा डीप में जान लें जैसा कि हम हमेशा करते हैं? तो बिल्कुल मत घबराइए, हम बड़े ही कलरफुल तरीके से इस बार बायोलॉजी जो है उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, मैं एक एक टॉपिक को आपको बढ़िया से करवाने वाला हूं। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, मतलब हम पर्टिकुलर किसी चैप्टर की बात नहीं करेंगे। अब देखो, अब आपका जो पहला अध्याय है जैव प्रक्रम, इसमें नया हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। कक्षा 7वीं में, कक्षा 8वीं में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि कैसे भोजन हमारे मुंह के अंदर जाता है, कैसे उसमें लार मिलती है, कैसे वो आमाशय में जाता है, कैसे HCl उसका पाचन शुरू करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसमें भाई? जैव प्रक्रम में। यानी कि वो सारी अभिक्रियाएं, वो सारी प्रक्रियाएं जो हम, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, आप वहां से मुझे देख रहे हो, आपके पड़ोस में आपका छोटा भाई बहन बैठा हुआ है, हम सबकी बॉडी के अंदर अभी क्या चल रहा है? जैव प्रक्रम। मतलब हम सबकी बॉडी के अंदर अभी जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, हम सबकी बॉडी के अंदर, हम सबके शरीर के अंदर अभी जो है भोजन पच रहा है, रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है, हार्ट जो है वो एक तरफ से रक्त ले रहा है और धमनियां और शिराओं के माध्यम से दूसरी तरफ भेज रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम सबके शरीर में फिलहाल में हो रही है और उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। बात समझ में आ गई? अब मान लेते हैं कि मैंने अपने हाथ को ऐसे बड़े जोर से मार दिया, ये लो, अब भाई यहां तो निशान बन गया। अब मुझे हल्का सा जो है दर्द हुआ, ये मुझे किसने बताया? मेरे दिमाग ने। मतलब ये सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? नियंत्रण और समन्वय में, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करती है, कैसे हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमें ये बताती हैं कि आपके शरीर में कहां पर क्या परेशानी है, किसी चीज को आप कैसे टच करते हैं तो क्या होता है, किसी चीज की जब गंध आपके नाक तक पहुंच पाती है तो दिमाग हमें जो जानकारी देता है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसमें? नियंत्रण और समन्वय में। कहने का मतलब ये है कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जमा जमा कर अपने को अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सिलेबस में देखना है। बात समझ में आ गई? और क्या बात करेंगे इस बार? हम बात करने वाले हैं कि भैया जीव जंतु जो है वो जनन कैसे करते हैं। भाई सोचने वाली बात तो है, अभी तो आप लोग बड़े हो गए हो, अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी क्योंकि वो अपने सिलेबस का पार्ट है।
पर बचपन में हम सबके दिमाग में एक परी वाली स्टोरी आया करती थी, जिसमें हमें ऐसा लगता था कि भैया रात को जो है कोई लेटा हुआ है और बाजू में एक परी आई और उन्होंने एक बच्चे को लेकर आ गए। तो क्या जनन ऐसे होता है या फिर वैसे होता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है? तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसको हम देखने वाले हैं इस बार हमारे सिलेबस के इस वाले चैप्टर में, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहां पर हम सिर्फ जीव जंतुओं के जनन की बात करेंगे, यहां पर हम पेड़ पौधों के जनन की भी बात करने वाले हैं। मतलब कुछ भी बिल्कुल भी नया नहीं है, सब कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। साथ में हम बात करेंगे कि भैया आनुवंशिकता क्या होती है और जैव विकास जो होता है वो किस प्रकार से होता है। मतलब आनुवंशिकता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि कैसे भाई हमारी जो शक्ल है वो हमारे मम्मी पापा से मिलती है, कैसे कुछ एक आदतें उनसे मिलती हैं, राइट। कैसे हमारा जो भाई बहन होता है उसका जो फेस कट होता है, उसके जो नैन नक्श होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम बात करेंगे इस अध्याय में, जिसका नाम है आनुवंशिकता और जैव विकास। किस प्रकार से जैव विकास होता है, कैसे अगली जो जनरेशन होती है, अगली पीढ़ी पुरानी वाली पीढ़ी से कैसे अंतर होती है। तो ये सारी चीजें इस बार हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के सिलेबस में, राइट। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, एक एक चीज पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। और क्या देखेंगे, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे भाई भोजन का क्या काम होता है, राइट। और देखेंगे कि ये वसा क्या होती है, साथ में जानेंगे कि भैया डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कैसे प्रोटीन हमारे विकास के लिए जरूरी होता है, हम ये भी देखेंगे। हम जानेंगे कि जो पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे, उनमें किस प्रकार से वृद्धि होती है। और हम ये भी जानेंगे कि भैया कैसे हम सांस जब लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है और हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें इस बार हम देखने वाले हैं। आप बिल्कुल मत घबराओ, बहुत घबराते हो, नॉट टू वरी, आराम से देखो। और क्या जानेंगे भैया, रक्त का संचरण कैसे होता है, कैसे जो है वो दिल शरीर के सभी भागों में रक्त जो है उसको पास करता है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। धमनी और शिराएं जैसी चीजों को आप पहले से जानते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। परागकण क्या होते हैं ये आपको भी पता है, कैसे परागकण एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जो फूल है वो खिल जाता है, कैसे तितली परागकण को लेकर जाती है तब तो वो पौधों के ऊपर बैठती है, फूलों के ऊपर बैठती है। तो ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो, बस उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। साथ में हम ये जानेंगे कि भैया जीन क्या होता है, जो हमसे हमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा और जो हमारे पूर्वजों से हम में आया है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस बार बायोलॉजी के आपके सिलेबस में है और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। कहां पर, याद करो कहां पर, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेबस था, इसका एक डिटेल्ड डीप ओवरव्यू जो रहेगा उसको भी हम बाद में क्रिएट करेंगे। पर अभी हम सिर्फ हमारे अध्यायों के बारे में देख रहे थे, जहां पर हम बात कर रहे थे हमारे 4 अध्यायों के बारे में। तो इस बार बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, एक बढ़िया वाली मोटी वाली कॉपी खरीद लीजिए, मस्त 3-4 पेन खरीद लीजिए, राइट। और पहली कॉपी में पहले ही पेज पर ये चारों पाठों के नाम लिख लीजिए। इन सभी चैप्टर्स के बारे में मैं एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, कोई नया चेहरा नहीं है। मैं आप लोगों से रसायन विज्ञान में भी मिलता हूं, उसका सिलेबस अपना पूरा हो चुका है। अब बारी आती है, अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है भाई, बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये सब कुछ आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। क्या है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, कैसे मिलेगा कौन सी कक्षा में हो, 10वीं कक्षा में हो तो कुछ नहीं करना है, YouTube पे जाइए या फिर गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आपने सर्च किया आपके सामने कुछ ऐसा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आप यदि इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस मौजूद हैं। पर यदि हम बात करेंगे हिंदी मीडियम की, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्लास 10th पर आ जाते हैं, राइट। तो क्लास 10th में आपके पास फिजिक्स है और इस चेहरे को तो आप जानते ही होंगे, लाइव चल रहा है, राइट। रसायन विज्ञान है, गणित है और उसके बाद हमारी इंग्लिश है, और इस तरीके से सारे विषय अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है, जो भी आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं कि आपको, क्योंकि बायोलॉजी तो अब स्टार्ट हो रही है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने क्लिक कर दिया। अब जैसे आपको केमिस्ट्री में हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियोस,
वन शॉर्ट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल थे, ऐसे ही बायोलॉजी में भी बिल्कुल अवेलेबल होंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? तो देखो भाई, पाठ्यक्रम सिलेबस है, किसका था? तो ये केमिस्ट्री का था। अभी हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? तो बायोलॉजी का कर रहे हैं। तो वन बाय वन सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बढ़िया तरीके से, जहां पर हम आपके डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलती है किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास में, किसी भी अध्याय में, कहीं पर भी यदि कोई परेशानी है तो उन सब की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को खबर पहुंचा दीजिए कि बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि बाकी के सभी विषय अवेलेबल हैं। बात समझ में आ गई? मिलते हैं पहली क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जय प्रक्रम के बारे में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।